Today in this video, we are looking forward to decoding the interviews well. This is going to be an online interaction where they are looking forward to assessing your personality. SLS पुणे की slot booking for PI ये स्टार्ट हुई है जनवरी 21 से। एसेसर आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा भी गया है। शॉर्ट और क्रिस्प आंसर दो, ब्रेविटी इज नेसेसरी, do not go ahead with long confused ones. Hello SLAT aspirants, I hope you guys are doing good and preparing for your interview with full vigor and vitality. I welcome you all on this amazing platform of PW CLAT, where today in this video we are looking forward to decoding the interviews well. सबसे पहली चीज, let's know the weightage. आपके इंटरव्यू की वेटेज है 30% और आपके रिटन एग्जाम की वेटेज है 70%. To all those students who haven't performed well in the paper, this is a golden opportunity for you to do well. This is going to be an online interaction where they are looking forward to assessing your personality, your communication skills, then clarity of thought. इसके अलावा suitability of law, not legal knowledge. Now, what is the process? Let's know it. Candidates who will pass the SLAT written test will have their names on the provisional merit list. Okay. Successful candidates will be required to upload their educational documents and ID proofs on the official website and appear in the personal interview in the respective opted SLS. Downloading the call letter for SLAT personal interview, appear in the PI round on the due date. अब यहाँ पर जिस स्टूडेंट्स ने स्लैट का रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है, उनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम होगा और जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आईडी प्रूफ्स सबसे पहले अपलोड करने हैं। उसके बाद अपना कॉल लेटर फॉर द इंटरव्यू डाउनलोड करना है एंड देन दे हैव टू अपीयर इन द पीआई राउंड। एक चीज का ध्यान रखेंगे, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नाम आएंगे वहां पर जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम इन द पर्टिकुलर एसएलएस कैंपस, जिसकी फीस कितनी थी 1000 रुपीज, राइट। ये स्लैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही फिल करना था, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू पीपल नीड टू अपलोड? 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ और कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेट जो भी आप प्रेजेंट करने वाले हैं अपने सीवी में। इसके अलावा जो भी आप मेंशन कर रहे हैं अपने इंटरव्यू में वो सभी आपको सबमिट करना है। यहाँ पर सीवी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सो मेक श्योर आप उसको अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन करें। अब हम डेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसएलएस पुणे, आपका जो रिटन टेस्ट हुआ था वो 28 दिसंबर को हुआ था और टेस्ट टू 28 दिसंबर, जिसका रिजल्ट 15 जनवरी को आ गया है। अब एसएलएस पुणे की स्लॉट बुकिंग फॉर पीआई ये स्टार्ट हुई है जनवरी 21 से और ये जनवरी 23 तक है। अब व्हेन कैन यू अपलोड द डॉक्यूमेंट? जो आपकी विंडो है फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट ये खुली हुई है 24 से 26 के बीच में। यू कैन डाउनलोड योर कॉल लेटर 24 जनवरी से और आपके ऑनलाइन इंटरव्यू शुरू हो गए हैं 29 से और ये होने वाले हैं 7 फेब तक। नाउ द फर्स्ट मेरिट लिस्ट विल बी आउट ऑन 12th फेब और एडमिशन होंगे, लास्ट डेट फॉर द एडमिशन इज 19th फेब। सेकेंड मेरिट लिस्ट आ रही है 25 फेब को और लास्ट डेट फॉर एडमिशन है मार्च 4th। और थर्ड मेरिट लिस्ट अगर जरूरत होगी तब आएगी, देयर आर सीट्स लेफ्ट, राइट, 10th मार्च को और लास्ट डेट फॉर एडमिशन इज 17th मार्च एंड देन योर क्लासेस आर गोइंग टू कमेंस फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। दिस इज फॉर एसएलएस पुणे। नाउ टॉकिंग अबाउट एसएलएस नोएडा, इनका स्लॉट बुकिंग फॉर पीआई राउंड ये 28 से 22 तक है। यू कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स between 25 and 28 Jan. You can download your call letter from January 25 और आप अपने ऑनलाइन इंटरव्यू की डेट चूज कर सकते हैं 30 जनवरी से 5th फेब के बीच में। Now talking about the merit list, पहली मेरिट लिस्ट आएगी 12 फेब को, लास्ट डेट फॉर एडमिशन इज 19th। सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी 26 को, इसकी लास्ट डेट है 5 मार्च। थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी मार्च 12 को, इसकी लास्ट डेट है मार्च 19। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जुलाई 1, 2026 से। नाउ टॉकिंग अबाउट एसएलएस हैदराबाद, स्लॉट बुकिंग 21 जनवरी से 23 जनवरी। व्हेन कैन यू अपलोड द डॉक्यूमेंट? 19th जनवरी से 28 जनवरी तक। व्हेन कैन यू डाउनलोड द कॉल लेटर?
24 जनवरी। आपके इंटरव्यूज होंगे 31 से 6 फेब तक। पहली मेरिट लिस्ट 16 फेब को आएगी। लास्ट डेट फॉर एडमिशन इज Feb 23. Second merit list 27th Feb को आएगी and the last date is 6th March. And third merit list if required तो ये आएगी March 10 को और last date रहने वाली है 17th. आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी यहां पर 29th जून से when we talk about SLS हैदराबाद. Moving ahead, now SLS नागपुर. स्लॉट बुकिंग 20 से 22 के बीच. यू कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट बिटवीन 20 एंड 25. यू कैन डाउनलोड योर कॉल लेटर फ्रॉम 24th. ऑनलाइन इंटरव्यू 27 से 2 फेब के बीच में है. पहली मेरिट लिस्ट 10 फेब, लास्ट डेट 20 फेब. सेकेंड मेरिट लिस्ट 23 फेब, लास्ट डेट 4 मार्च. और थर्ड मेरिट लिस्ट दिस इज सब्जेक्ट टू वैकेंसीज. आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी जुलाई 1 से. ये थी आपकी डेट शीट. आई होप ये आपको याद रहेगी. अब बात करते हैं certain things that you need to remember. First, your CV. Make sure you people are including everything that you have done till class 12th properly. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है मैम 12th तक तो हमने कुछ ऐसा खास नहीं किया है. बच्चा पार्टी आपके जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स रहे हैं, स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट्स रहे हैं, वो सभी ऐड करिए. अगर आपके पास एकेडमिक एक्सीलेंस का कोई सर्टिफिकेट है, मेक श्योर यू ऐड दैट प्रॉपरली. और जो आप अपना रीजन स्टेट कर रहे हैं फॉर ज्वाइनिंग SLS वो बहुत क्लियर होना चाहिए. राइट. नेक्स्ट थिंग, नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू राउंड. यहां पर आप लोगों से 3 से 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पहले होते हैं पर्सनालिटी बेस्ड, जहां पर एसेसर आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या हॉबीज है. फिर आते हैं नॉलेज बेस्ड लीगल, करंट अफेयर्स, कुछ भी बेस्ड हो सकता है. और फिर आते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जहां पर वो आपको एक सिचुएशन देते हैं एंड यू विल हैव टू टेल हाउ विल यू रिएक्ट इन इट. कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इजी है, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु माइट थिंक कि दे विल फेस प्रॉब्लम्स है. तो आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स दैट विल हेल्प यू पास इट थ्रू. सबसे पहली चीज, अबाउट योरसेल्फ. If you don't know yourself, the panel will definitely know this. So my dear students, start introspecting. Start asking yourself, right? Start talking to yourself. Students should be able to answer the questions confidently. And the next important thing is honestly. Okay? यहाँ पर authenticity is very, very important. The first question is going to be introduce yourself. तो अभी जब मैं आपको बोल रही हूँ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यूल बी कंफ्यूज में क्या क्या बताऊं क्या क्या नहीं बताऊं. तो मेक श्योर आपका इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइनों के बीच में ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं. नेक्स्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाई लॉ, व्हाई नॉट समथिंग एल्स, जैसे कॉमर्स हो गया, या 12th के बाद आप NDA भी तो देख सकते थे, या फिर आप IIT जा सकते थे, आप एम्स किसी मतलब आप डॉक्टर लाइन में जा सकते थे. तो व्हाई नॉट दैट. ओके. अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बॉयसिस ही क्यों, स्लैट कॉलेजेस ही क्यों. राइट. ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने आप इनके आंसर्स ढूंढें, इंट्रोस्पेक्ट करें, ताकि PI के टाइम पर आप कंफ्यूज ना हो जाएं. नेक्स्ट, आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या हैं. अब जब भी आपसे पूछा जाए आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, अब ये कुछ भी मत बोलना शुरू कर देना, अरे आई एम ऑनेस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग. नो, अगर आप ये भी बोल रहे हैं आई एम ऑनेस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग, सो मेक श्योर यू पीपल नो एटलीस्ट 2 to 3 सिचुएशंस वेयर यू हैव रिफ्लेक्टेड दीज स्ट्रेंथ्स. राइट. सो आपके पास जब भी आप भी कोई भी स्टेटमेंट बोले, उस स्टेटमेंट को बैक करने के लिए आपके पास एक सिचुएशन होनी चाहिए. सेम ऐसे वीकनेस में भी. अब बच्चा हमारी वीकनेस में आप वहां जाकर ये मत बोल देना, ओ आई स्टार्टेड स्मोकिंग एंड आई स्मोक, दिस इज माई वीकनेस. वीकनेस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उनको लगे अरे यू आर अ लोनर, आपको हटा देना चाहिए, यू आर नॉट गुड फॉर दिस पर्टिकुलर रोल. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. वीकनेस थोड़ी ऐसी साउंड करनी चाहिए विच इज एमिनेबल, दैट यू कैन वर्क अपॉन. ओके. नेक्स्ट, वन फेलियर एंड व्हाट इट taught you. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा भी गया है. कोई ऐसा लाइफ में मूवमेंट जो आपके लिए फेलियर था बट आपने वहां से क्या लेसन्स लिए हैं एंड हाउ यू हैव इनकॉर्पोरेटेड देम इन योर लाइफ. नेक्स्ट, what kind of person they are under pressure. जब प्रेशर पड़ता है तो हाउ डू यू एक्ट. वैसे ये एग्जाम मतलब इंटरव्यू में देख ही लेंगे by asking you questions. नेक्स्ट,
योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन लॉ एंड वाई। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, हु इज योर आइडियल पर्सन, व्हाट मोटिवेटेड यू टू परस्यू लॉ एंड व्हेन वाज इट दैट यू फर्स्ट थॉट ऑफ टेकिंग लॉ एज अ करियर, राइट। सो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसका सिर्फ एक ही तरीका है एंड दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, रिट्रोस्पेक्शन। स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हु आर नाउ गोइंग टू टर्न टू ChatGPT, परप्लेक्सिटी और जेमिनी फॉर द आंसर्स, बट डियर स्टूडेंट्स, वहां पर एल्गोरिदम्स होते हैं, इमोशनल कनेक्ट नहीं है, रिमेंबर दिस, ओके। मूविंग अहेड, नाउ देर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस नॉलेज बेस्ड। यहां पर आपसे लीगल बेस्ड आपकी लीगल नॉलेज टेस्ट की जा सकती है, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस टेस्ट की जा सकती है। अब लीगल नॉलेज का मतलब ये नहीं है वो बहुत ही ज्यादा तह तक चले जाएंगे, नहीं, दे आर जस्ट गोइंग टू आस्क यू कि आपको मतलब what part of law या what stream do you like the most, ठीक है। अब आपने वहां पर बोल दिया क्रिमिनल, तो वहां पर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is BNS, what is the full form, बेसिक क्वेश्चंस, या फिर आपसे सिंपल और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। सेम ऐसे ही करंट अफेयर से, यहां पर मेक श्योर आप लोगों को पिछले 6-7 महीनों में जो भी नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की न्यूज है वो आपको पता है अच्छे से। एंड आई होप ये मेरे स्टूडेंट जरूर एस करने वाले हैं क्योंकि आपने अंकिता मैम की और मनु सर की क्लासेस ली हैं, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट जनरल अवेयरनेस, यहां से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अभी हमारे पास रिपब्लिक डे था, तो कौन सा रिपब्लिक डे था, ठीक है, रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होते हैं, DPSPs क्या होते हैं, प्रियम्बल क्या है, ये बेसिक जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, नॉलेज बेस्ड, ओके। मूविंग अहेड, नाउ व्हाट आर द FAQs, ये मोस्टली बच्चों से पूछे जाते हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, अटक जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, What are your hobbies or interest? What do you do in your free time? आपकी क्या हॉबीज हैं, आप उन्हें कैसे परस्यू करते हो, राइट। What are your interest? How often do you engage yourself in these things? आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो अभी शायद डूम स्क्रॉलिंग करते हैं अपने फ्री टाइम में, बट मेक श्योर यू डू नॉट मेंशन दिस, ओके। गेट अ सुटेबल हॉबी फॉर योरसेल्फ। नेक्स्ट, व्हाई लॉ, सिम्बोसिस, स्लैट कॉलेजेस। इसके अलावा व्हेन डिड यू डिसाइड टू परस्यू लॉ या योर फेवरेट पर्सन इन दिस फील्ड, ये बेसिक क्वेश्चंस है, मोस्टली स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। बच्चे बात है आपका इंटरव्यू राउंड ऐसे ही 10 to 25 मिनट्स के बीच में रहेगा, बहुत कम होता है ऐसा कि 45 मिनट्स तक स्ट्रेच हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, व्हाई नॉट इंजीनियरिंग, मेडिसिन या कॉमर्स। इसके अलावा व्हाट क्वालिटीज मेक यू सुटेबल फॉर लॉ, ठीक है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस, व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, व्हाट इफ वी रिजेक्ट यू टुडे। दीज आर द क्वेश्चंस जहां पर आपको एसेसर प्रेशर में डाल रहा है और देख रहा है कि व्हाट इज योर सुटेबिलिटी, आर यू गोइंग टू कम बैक विद एन आंसर और यू आर गोइंग टू क्रम्बल अंडर स्ट्रेस, ओके। इसके अलावा योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, विच सब्जेक्ट्स डू यू लाइक और डिसलाइक द मोस्ट। अब यहाँ पर यू शुड हैव अ जेन्युइन रीजन फॉर दिस, ओके। ऐसा नहीं आप कुछ भी बोल दो कि मैडम खराब है, मैडम को पढ़ाना नहीं आता इसीलिए सब्जेक्ट खराब है, ये सब नहीं बोलना है, ठीक है। What kind of person you are under pressure? Any achievement you are proud of? दो ये उनको आपकी CV में दिख जाएगा, but still. Next, a failure or setback and what it taught you. नेशनल इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की न्यूज या कोई सोशल इशू जो इंपॉर्टेंट लगता हो आपको, यहाँ पर वो खुद से भी पूछ सकते हैं, जैसे अरावलीज में अभी क्या चल रहा है, राइट। अभी थोड़े दिन पहले एक पेंगुइन, निलिस्टिक पेंगुइन दिखी थी सबको, उसके बारे में कुछ, राइट। ब्रिक्स में अब की बार वी आर गोइंग टू होस्ट इट, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स में जो तूफान आया हुआ है ट्रंप के वजह से, उससे रिलेटेड कुछ, अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उससे रिलेटेड कुछ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, व्हाट चेंज वुड यू लाइक टू सी इन सोसाइटी। अब दीज आर सम क्वेश्चंस जहां पर आपके असेसर आपका पर्सपेक्टिव देखना चाहते हैं। मेक श्योर जब आप कोई भी ऐसे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव दे वो बैलेंस्ड हो, न्यूट्रल हो, डू नॉट गो टुवर्ड्स द एक्सट्रीम्स, दिस इज नॉट व्हाट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू हियर, ओके। इज इट एवर राइट टू ब्रेक अ लॉ, इज लॉ अबाउट जस्टिस और पावर, are today's youth more aware or more distracted, how will you contribute to the institution। और जब ना इंटरव्यू खत्म होता है तो एसएसएस आपसे पूछते हैं डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, वहां पर डेस्परेशन शो नहीं करनी है कि आप उनसे यही पूछे अच्छा बताइए आर यू गोइंग टू सेलेक्ट मी,
ये सब नहीं करना है, ठीक है। प्लीज अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। अगर कोई आपको जेन्युइन क्वेश्चन होता है जो आप नहीं आंसर कर पाए, वो आप पूछ सकते हैं कि सर यू आस्क्ड मी दिस एंड आई डू नॉट नो द आंसर, दो आई एम गोइंग टू लुक, दो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नोइंग इट सून, बट इफ यू कैन टेल मी इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। ऐसे करके यू कैन आस्क। Now talking about the first thing, that is communication. They are not looking forward to your accent or your fluency. No. You are not going to be judged by the words you are going to bring out or by your accent. No. You are going to be judged for thinking over here. They are looking forward to knowing your clarity of thought. So make sure, my dear bacha parties, आप slowly और clearly बोले, ठीक है? Complete your answers. Okay? Do not just leave them in between. No, that is not expected from you. And there are a lot of students who are using fillers like, actually, basically, you know, I know this. ये नहीं use करना. Speak slowly, think, and then bring it on your tongue. This is how you should practice it. Next, it is going to be an online interview. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है साइड में चैट जीपीटी खोल के बैठ जाऊंगा, जेमिनाई खोल के बैठ जाऊंगा, ऐसे इंटरव्यू दे दूंगा। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। यू नीड टू बी ऑथेंटिक ओवर देयर, ओके। प्लीज मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट ओवर देयर। शॉर्ट और क्रिस्प आंसर दो, ब्रेविटी इज नेसेसरी। डू नॉट गो अहेड विद लॉन्ग कंफ्यूज्ड वंस, ओके। नेक्स्ट, now talking about your opinion formation, everybody, SLAT planners want thinkers, they do not want debaters, okay. You need to have a balanced stand everywhere. You need to acknowledge the other side as well, and when it comes to justification, make sure you have something to tell, you have something to justify, right? बच्चा पार्टी, वहां पर आपको शोर शराबा नहीं करना है, वहां पर कामली कंपोजर के साथ अपना आंसर देना है, ठीक है। यू कैन, दीज आर द टॉपिक्स दैट यू शुड एक्चुअली प्रिपेयर। एजुकेशन सिस्टम, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, एआई एंड जॉब्स, कि क्या एआई लॉयर्स को रिप्लेस कर देगा? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बहुत पूछा गया है, राइट। जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड, यूथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से, करंट लीगल एंड सोशल इश्यूज से, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। एंड आई नो यू पीपल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अभी भी रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से तो यही पूछा जाता है कि आज की मॉर्निंग की हेडलाइंस क्या थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं रीड किया होगा, वो तो वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा पार्टी। आपको पता है नेशनल इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के क्या टॉपिक है, उसमें से आप बता दो कि सर ऐसा था, सिंपल, ठीक है। अब make sure you people are not lying, you are not faking your achievements, you are not quoting books that you haven't read, and you are not claiming interests that you cannot defend. Make sure you people are authentic, honest, okay. Impression जमाने पर मत लग जाना वहां पर, okay. The panel is going to dig deeper if you are going to exaggerate, and then there will be the side of you which will be out and you'll be extremely embarrassed, और ऐसा नहीं होना चाहिए. Do not bluff, okay. And if there's a question where you get stuck, so instead of saying कि I know everything, ये नहीं आता, बस just say, sir, I'm still learning about it, I do not know the answer of this particular question, but I'm looking forward to knowing it super soon. आप इतना बोलकर चुप हो जाइए, या फिर सर आई डू नॉट नो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दो आई विल मेक श्योर दैट आई गेट टू दिस आंसर आफ्टर दिस इंटरव्यू एंड्स. सिंपल. आप ऐसे अपनी स्टेटमेंट्स को रखिए काम कंपोजर से, राइट. नेक्स्ट, योर बॉडी लैंग्वेज एंड एटीट्यूड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वियर अ शर्ट, अ फॉर्मल वन, ओके. ऐसे जोकर बन के मत बैठ जाना. हैव एन आई कॉन्टैक्ट. काम पोस्चर रहना चाहिए आप लोगों का, ठीक है. द पैनल इज रीडिंग हाउ दे स्पीक मोर देन व्हाट यू पीपल आर स्पीकिंग. रिमेंबर दिस. सो यू नीड टू हैव अ काम कंपोजर, ओके. पोलाइट टोन. स्माइल नेचुरली, ऐसा नहीं, नेचुरल स्माइल शुड बी देयर, ओके. लिसन केयरफुली बिफोर आंसरिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इनको ऐसे जल्दबाजी रहती है, एसएसआर ने क्वेश्चन भी नहीं खत्म किया है, उससे पहले अपना जवाब दे दिया है. ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. लिसन केयरफुली बिफोर आंसरिंग एंड डू नॉट इंटरप्ट अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन. यू हैव टू बी क्यूरियस, रिस्पेक्टफुल एंड टीचेबल.
Do not be arrogant, ignorant and timid over there. Okay. Now dear students, I know some of you are little worried right now कि कैसा होगा इंटरव्यू, क्या होना चाहिए, राइट? देखिए, we are looking forward to taking some mock interviews. ठीक है, so we have added a link in the description box. You can add your details over there and this is going to be free of cost, okay, for all our students, right? So make sure you people put your details there and avail this brilliant opportunity, okay? We'll provide you the review of your interview and then you can work on it. Now on this note, I'm looking forward to wrapping it up. I hope you guys have understood a great deal out of this video. मिलते हैं जल्द ही in the interview round. तब तक के लिए bye bye, take care, keep learning, keep working hard.